हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं या मिथक या झूठ फैल रहे हैं कि ऐसे ये खाएंगे तो कोरोना नहीं होगा, ये करेंगे तो कोरोना नहीं होगा, ये होगा वो होगा, या लॉकडाउन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लॉकडाउन क्यों किया गया, लॉकडाउन आगे बढ़ने वाला, बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। तो फ्रेंड्स, यही अफवाहों से मैं आपको दूर करने आया हूँ, समझाने आया हूँ क्या क्या बात सच है, क्या क्या बात झूठ है। ठीक है, क्या क्या अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिनका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है या कोई साइंटिफिक एजेंसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ठीक है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा, तो मैं इस पर भी बात करूँगा। फ्रेंड्स, लॉकडाउन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कुछ लोग की नज़र में लगता है क्वारंटाइन और आइसोलेशन वर्ड एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, दोनों में डिफरेंस है। मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि आइसोलेशन किसे कहते हैं, क्वारंटाइन किसे कहते हैं, क्वारंटाइन की ज़रूरत कब होती है और आइसोलेशन की ज़रूरत कब होती है। तो मैं पूरी बात हिंदी में करूँगा फ्रेंड्स, बस एक टॉपिक मैं इंग्लिश में लिख लिया हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को पता चल सके क्या है। इंग्लिश वर्ड भी जाना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं बात करूँगा पूरा हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुबह खाली पेट लहसुन खाएंगे तो क्या होगा, कोरोना नहीं होगा। ऐसा मैसेज शायद आपको भी मिला हो। तो फ्रेंड्स, इसका रियलिटी कुछ नहीं है। ऐसा WHO ने कुछ नहीं कहा है। ठीक है, ना ही हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा है। हाँ, लहसुन खाने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बनी रहती है, बट इसका डायरेक्ट कोरोना से कोई रिलेशन नहीं है। कोरोना का मैं सबसे बड़ी बात बता दूँ, एक ही बात में पॉइंट पूरी, कि कोरोना क्या चीज़ है कि अभी ना तो इसका हमको जेन्युइन रीज़न मालूम है क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और ना ही इसके बारे में कोई सही इन्फॉर्मेशन है कि कैसे हो जा रहा है। केवल इसका सिम्टम्स हम जानते हैं, वो भी सिम्टम्स कंफर्म नहीं है। मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी को सांस फूला, ज़रूरी नहीं है वही हो। नॉर्मल बुखार, नॉर्मल फीवर भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी जब हमें सही से इसकी बीमारी का ही नॉलेज नहीं, तो उसका इलाज कैसे हम ढूंढ सकते हैं। आप लोग को मालूम होगा अभी वैक्सीन वगैरह कहीं कुछ नहीं बना है, तो काफ़ी सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं और गवर्नमेंट बार मना भी करे अफवाह फैलाने से। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोग अफवाहों से बचे और अफवाह फैलाएं ना, जो फैला रहा है उसे रोके, क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अभी ये भी अफवाह फैल रहा है, आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया जो अफवाह फैला रहे हैं उनके ऊपर FIR हो रहा है। फ्रेंड्स, ऐसा भी बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ, आपको क्या है, आपको भारत का नागरिक होने के नाते आपको खुद अलर्ट रहना चाहिए, अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। बट गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है कि आपके ऊपर FIR हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। ये केवल अफवाह फैलाया जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस बात पे आप लोग बिल्कुल ध्यान न दें। कुछ लोग कहते हैं गर्म पानी पीने से कोरोना नहीं होगा, तो फ्रेंड्स, इसका भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये भी महज एक अफवाह है। गर्म पानी पीने से क्या होगा, आपके गले में खराश नहीं होगा, आप थोड़ा फिट महसूस करेंगे, बट कोरोना से इसका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि काढ़ा पियो, चाय पियो, तुलसी का चाय पियो, अदरक का चाय पियो तो कोरोना नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन केवल गले से, खांसी से है, जिस पे आपका कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, खांसी दो तरीके से होती है, कोरोना वाली खांसी, एक नॉर्मल खांसी है। ठीक है, तो आप खांसी जैसा डायरेक्टली ये नहीं कह सकते किसी को कोरोना है, किसी को छींक आते डायरेक्टली नहीं कह सकते कोरोना है। कि नॉर्मल बीमारियां भी होती रहती हैं, सीजनल बीमारियां होती रहती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब नॉर्मल बीमारी से रिलेटेड है। आप लोग को ये भी अफवाह सुनने को मिला होगा कि इंटरनेट आज रात से 12 बजे से बंद होने लगा। काफ़ी दिन से ये चर्चा में चल रहा है, काफ़ी दिन सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका भी कोई रियलिटी संबंध नहीं है, ये भी महज एक अफवाह ही है। ठीक है, अभी मैं लॉकडाउन के बारे में बात करूँ, क्यों 21 दिन का ही लॉकडाउन रखा गया, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूँगा। पहले अफवाह के बारे में जान लिया, आप तो क्या क्या अफवाह जान रहे हैं, अभी सुन रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या क्या अफवाहें चल रही हैं। ठीक है, फिर मैं उन्हें बताऊँगा कि क्या सच है क्या झूठ है, उसके पीछे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन कौन सी अफवाह आप सुन रहे हैं। अभी अफवाह ये भी चल रही थी कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू है, ताली थाली बजाएंगे तो उसके वाइब्रेशन से क्या होगा, साउंड से जो होता है कि कोरोना खत्म हो जाएगा, वायरस मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका भी रियलिटी से कोई संबंध नहीं। साइंस ऐसा कभी कुछ नहीं कहता है कि ताली थाली बजाने से उसका जो, मान लीजिए, उसका वेब थ्योरी से ऐसा कुछ रिलेशन, ऐसा कुछ है ही नहीं कि उससे वायरस मर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बुखार का दवा खाने से कोरोना ठीक हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स खाने से ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, एंटीबायोटिक्स जो होता है बैक्टीरिया के लिए होता है, ना कि वायरस के लिए। बैक्टीरिया और वायरस दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा आप एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं और अगर आपके अंदर कोरोना सिम्टम्स है तो आपको नुकसान कर सकता है, फ़ायदा के जगह। अगर नॉर्मल बुखार है तो आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, लेकिन अगर कोरोना है तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। विदाउट डॉक्टर से मिले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बहुत सारी अफवाहें हैं। अब मान लीजिए एक अफवाह चल रहा है अभी, ये जो अभी कल आज सुबह जो मोदी जी ने बोला है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बोला है कि जैसे कि उस दिन क्या करना है, फिर से लाइट चलाना है। तो इससे भी कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा मोमबत्ती जला दें तो टेम्परेचर 9 डिग्री हाई हो जाएगा तो कोरोना मर जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका भी रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। साइंस ऐसा कभी कुछ नहीं कहता है और ना ही कोरोना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी तक इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। हाँ, ये कहा जाता है कम टेम्परेचर में ज़्यादा एक्टिव है, ये कहा जाता है, बट ये साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ है कि
कितने टेम्परेचर पे ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि 65-70 टेम्परेचर पे शायद ये कम हो जाए, चला जाए, बट साइंटिफिकली अभी 100% ये प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको हम सही नहीं मान सकते हैं। और मोमबत्ती बताने से अगर जलाने से टेम्परेचर हाई हो जाता है तो सारे देश मोमबत्ती जला के अब तक कोरोना भगा चुके होते हैं। ठीक है, तो आप जलाइए, बट इससे कोई रिलेशन नहीं, कोरोना भगाने से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे ताई थाली को लोग मजाक बना दिए थे, गवर्नमेंट ने ये कहा था अपने घर से आप धन्यवाद केवल कहना है, पर कुछ लोग उसे मजाक इतना बना दिए, पब्लिकली रोड पे निकल गए, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ फ्रेंड्स। जो 21 दिन का लॉकडाउन पे भी इफेक्ट पड़ा है। वही सेम सिचुएशन कहीं फ्यूचर में भी ना हो जाए, तो आप लोग ध्यान रखें, आप लोग मोमबत्ती जलाएं, अपने घर जलाएं, सोशल डिस्टेंस बनाए रहें, ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े लॉकडाउन पर और लॉकडाउन सक्सेस हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो और भी पता नहीं कितनी अफवाहें फैल रही हैं, मैं क्या क्या बताऊं। हाँ, कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि 25 तारीख से 2 तारीख के बीच अपने आप ही कोरोना ख़त्म हो जाएगा, भगवान राम ठीक कर देंगे, रामनवमी है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, भगवान होते हैं, हम मानते हैं, पर भगवान बिना कर्म के फल आपको नहीं देंगे। ठीक है, ये अंधविश्वास है, विश्वास नहीं। आप भगवान की पूजा करिए, पर ऐसे अंधविश्वास ना फैलाइए कि भगवान अपने आप कोरोना को ठीक कर देंगे। तो ये कोई रियलिटी संबंध नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा साइंटिफिक बनिए, भगवान की पूजा करिए, हम नहीं रोक रहे हैं, भगवान होते हैं, बट भगवान ये नहीं कहते हैं कि आपको बुखार है बिना दवा खाए ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा कोई रियलिटी से संबंध नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अफवाह तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले अब देख लेते हैं ये सब जो क्या क्या है, मतलब कि फिर बताएंगे लॉकडाउन जो है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इस पर क्यों इतनी चर्चाएं चल रही हैं, क्यों गवर्नमेंट बार बार कह रही है केवल अफवाह है, और क्यों पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। सारी बातें हम करेंगे। पहले कुछ हम देख लेते हैं शब्दावली जो रिलेटेड है कि आखिर चर्चा में क्यों है, लॉकडाउन क्या है, क्वारंटाइन क्या है, आइसोलेशन क्या है, ये सब बातें हम जान लेते हैं, फिर और सब बातें हम करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये देख लेते हैं पहले चर्चा में क्यों है फ्रेंड्स से लॉकडाउन। ठीक है, तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन किया घोषित। ठीक है, 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित हुआ, आप लोग को मालूम है, जो कि कब से लागू है, आपका 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक है, ये आप लोग को मालूम है। ठीक है, 25 मार्च 14 अप्रैल आपका 21 दिन हो जाएगा, 25 से 31 तक 7 दिन, फिर 14 अप्रैल 21 दिन आपका हो जाएगा। ठीक है, 21 दिन का लॉकडाउन अतीत और वर्तमान के प्रकोपों के अध्ययन के आधार पर ये किया गया है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कहीं से कर दिया गया रैंडमली, इसका साइंटिफिकली कोई एक प्रूफ है। मैं आपको बात करूंगा क्यों ऐसा है, क्यों 21 दिन का ही रखा गया है, क्यों 20 दिन है, क्यों 22 दिन, क्यों 14 दिन है, क्यों 28 दिन नहीं। तो इसका एक साइंटिफिकली रीज़न है फ्रेंड्स। इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस संख्या का महामारी विज्ञान में अर्थ और वैज्ञानिक आधार, इसे मैं बोल रहा हूँ पहले। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं क्या आधार, ये भी जान लेते हैं। इसकी गणना मानव शरीर में वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड पर आधारित है। यानी कि इसका मतलब ये है, आप जानते हैं इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जो बीमारी फैल रही है उसके अकॉर्डिंग इसलिए 21 दिन रखा गया है। ठीक है, कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का, यानी 14 दिन के अंदर संक्रमण के लक्षण उभरते हैं। यानी किसी मरीज में अगर कोरोना है तो 14 दिन के अंदर ये पता चल जाते हैं हर हाल में। ठीक है, अगले 7 दिन इसका संक्रमण दूसरों में होने का खतरा रहता है। यानी कि जैसे कि अगर मान लीजिए 14 दिन के अंदर किसी मरीज को हो जाता है कोरोना, तो उसके अगले 7 दिन तक दूसरे मरीज को भी खतरा रहता है, उसके अगले 7 दिन में दूसरे मरीज को फैल सकता है। इसलिए 21 दिन का लॉकडाउन रखा गया है कि 14 दिन किसी पहले मरीज में और 7 दिन अगले मरीज में, तो वो 14 + 7 जोड़ के 21 रखा गया है। अगर इसको बीच में ब्रेक कर दिया जाता है तो फिर पूरा लॉकडाउन फेल हो जाएगा, लॉकडाउन आगे बढ़ाना पड़ जाएगा। अभी बात करेंगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर हम ऐसे इसको फेल करते रहें बार बार, जैसे कि विदेश से कुछ लोग आ रहे हैं, फिर इंडिया में जो मजदूरी दे जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, तो ऐसे क्या हो रहा है, हमारा लॉकडाउन बार बार फेल हो जा रहा है। अभी कल कुछ लोग बाहर से आए, विदेश से आए हैं, तो ऐसे डेली चल रहा है कुछ ना कुछ, जिससे क्या होगा, हमारे लॉकडाउन पे इफेक्ट पड़ेगा और ये कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, एक हालिया अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के लिए औसत इंक्यूबेशन अवधि लगभग 5 दिनों से अधिक होती है। यानी कि जैसे कह सकते हैं कि किसी में मान लीजिए 14 दिन तो मैक्सिमम हम लोग बोल दिए ना नॉर्मली, लेकिन कितने दिन पता चल जाता है, किसी का 3 दिन पता चलता है, किसी में 4 दिन पता चलता है, किसी को 5 दिन में पता चलता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है 14 दिन होता है। लेकिन एक अध्ययन में पता चला है कि 97.5% लोगों में संक्रमण के लक्षण 11.5 दिनों के भीतर उभरते हैं। यानी 11 से 12 दिन में पता चल जाते हैं कि उस व्यक्ति को संक्रमण है कि नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार संक्रमित लोगों से संक्रमण के प्रसार को रोकने का यह सबसे प्रभावी तरीका है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण है, ठीक है, उसे हम हॉस्पिटल में आइसोलेट कर देते हैं तो फिर दूसरा व्यक्ति बच जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आइसोलेट वर्ड यूज़ करेंगे, क्वारंटाइन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। बताएंगे दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या, मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको आइसोलेट कहेंगे, क्वारंटाइन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसीलिए 21 दिन का लॉकडाउन रखा गया है कि अगर 14 दिन में किसी व्यक्ति को पता चल जाता है तो अगले 7 दिन में वो दूसरे को न दे पाए, इसलिए 21 दिन का लॉकडाउन रखा गया है कि 14 + 7 दिन में कन्फर्म हो जाएगा किसी को है, किसी दूसरे को दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन अगर लॉकडाउन 100% सही से हुआ, तो अगर कहीं से इसमें चूक हो गया, कोई फेल हो गया, कोई गलती हो जाए गवर्नमेंट से, पब्लिक की तरफ से, तो प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है फ्रेंड्स, तो लॉकडाउन ये कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं, आप लोगों को लगे मजाक कर रहे हैं, सब कोई जानते, पूरी दुनिया जानते। फ्रेंड जानने की बात नहीं है, इसका रीज़न क्या, इसके पीछे साइंस क्या कहता है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब देख लेते हैं, लॉकडाउन के दौरान भवनों, वाहनों और सतहों का कीटाणु शोधन या डिसइंफेक्शन किया जाता है। आप लोग को मालूम होगा आपकी तरफ क्या हो रहा होगा, हर जगह छिड़काव किया जा रहा होगा, जिसमें होता है क्या, सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, आप लोग को मालूम होगा। तो इसका छिड़काव हर जगह किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे क्या होगा कि कीटाणु नहीं आएंगे, डिसइंफेक्शन होता है ऐसे। अब देख लेते कुछ शब्दावली, जैसे लॉकडाउन क्या है, तालाबंदी से नहीं कहते, तालाबंदी क्या है। तो तालाबंदी की हम बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये तालाबंदी क्या होता है, एक आपातकालीन व्यवस्था जो महामारी या किसी आपदा के समय की जाती है। ये लगभग कर्फ्यू के ही तरह होता है फ्रेंड्स, बट कर्फ्यू में क्या होता है, पूरा पावर पुलिस के हाथ में होता है, लेकिन लॉकडाउन में क्या होता है, पूरा पावर पुलिस के हाथ में नहीं होता है, ये पब्लिक के हाथ में लगभग होता है। पब्लिक जो चाहे अपने अकॉर्डिंग मतलब कर सकती है। हाँ, पुलिस तब बीच में इन्वॉल्व होती है जब पब्लिक अपने मौके का गलत फ़ायदा उठाती है तब। इसके दौरान लोगों को बेहद ज़रूरी कारण न होने पर घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। यानी कि इसमें क्या होता है, ज़रूरी कामकाज आपके खुले रहते हैं, जैसे कि आप बैंक जा सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, मेडिकल स्टोर जा सकते हैं, ये सब काम आप कर सकते हैं। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जैसे मेडिकल, पुलिस सेवा, भोजन सामग्री, बैंक आदि को छोड़कर दूसरी सभी सेवाओं पर रोक रहती है, ठीक है। यानी बाकी सभी सेवाओं को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। पब्लिक आपके ऊपर क्या कर सकती है, कोई ना कोई केस आपके ऊपर लगा सकती है। आप लोग को मालूम होगा बहुत जगह पुलिस पनिशमेंट दे रही है, ठीक है। तो लॉकडाउन आधा कर्फ्यू है, पूरा कर्फ्यू नहीं कह सकते, आधा कर्फ्यू है ये, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। अब क्या है, सामाजिक दूरी से हम लोग बार बार कह रहे हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए रही है, ये वो सब लोग सुन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो लोगों को एक दूसरे से लगभग 1 मीटर की दूरी पर रहना, ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया सके। क्योंकि फ्रेंड्स, ये संक्रमण क्या होता है, किसी के पास क्या होगा, छींकने से फैल जाएगा, खांसी से फैल जाएगा, टच करने से फैल जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा हर सतह पे अलग अलग टाइम तक रहता है। ह्यूमन बॉडी में जैसे 14 दिन में कन्फर्म होता है, और कहीं कहीं ये हवा में आपका क्या रहता है, 1 से 2 घंटे रहता है, पीतल पे 7 घंटे रहता है, और कहीं 9 घंटे रहता है, कहीं 3 दिन तक रहता है, ठीक है। तो ऐसे हर एक मेटल पे अलग अलग रहता है। तो इसलिए क्या होता है, अगर 1 मीटर की दूरी आप बनाए हुए हैं तो आपको संक्रमण का खतरा कम रहेगा या नहीं रहेगा। लगभग 1 मीटर की दूरी इसलिए जरूरी, ताकि किसी व्यक्ति के खांसने या छींकने पर वायरस के कण किसी दूसरे व्यक्ति तक न पहुँचे। 1 मीटर का मतलब लगभग 3 फीट फ्रेंड्स, ठीक है। आपको इतनी दूरी बनानी चाहिए हर हाल में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मास्क वगैरह की बात करें, मास्क किसको ज़रूरत है, तो मास्क सभी को नहीं लगाने चाहिए। मास्क उन्हीं को लगाने चाहिए जिनको खांसी या छींक नॉर्मली आ रही है, या जिनको शक है कि दूसरे को हम दे सकते हैं बीमारी, तो उनको लगाने चाहिए। या फिर जो मरीज़ की देखभाल कर रहे हैं उन्हें मास्क की ज़रूरत है, बाकी किसी को मास्क की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मास्क एक तरह से नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि मार्केट में क्या होते हैं, वो जो मेडिकली क्या होते हैं, सर्टिफाइड मास्क नहीं बिक रहे हैं। मास्क के लिए आपको लेना है तो N95 ही लें, अदरवाइज सब लोकल मास्क नहीं लेना चाहिए, इससे नुकसान होंगे, फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। तो मास्क सही नहीं है ये। अब देखिए क्वारंटाइन वर्ड क्या, जैसे हम बोले ना, क्वारंटाइन और ये आपका आइसोलेशन दोनों वर्ड अलग अलग है। देखिए क्वारंटाइन मतलब क्या है, यह उन लोगों को अलग करता है जिनमें बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन वो संक्रमित लोगों के संपर्क में रहे हो। यानी कि जो डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, फैमिली मेम्बर हो गए किसी मरीज के, तो वो क्वारंटाइन होते हैं, ना कि वो आइसोलेट होते हैं, ठीक है। क्वारंटाइन ऐसे लोगों को दूसरों से दूर रखने की प्रक्रिया है, ताकि वह अनजाने में किसी को संक्रमित ना कर सके। जैसे आप देख रहे हैं विदेश से लोग आ रहे हैं, उन्हें तुरंत क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्वारंटाइन का मतलब यही है कि इन्हें शक है, इनके अंदर बीमारी हो सकती है, बट है नहीं, इनके ऊपर खतरा है कि हो सकती है। ये लोग संदिग्ध कहे जाते हैं, ना कि मरीज कहे जाते हैं। इन्हें क्वारंटाइन कर देते हैं जो संदिग्ध होते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्वारंटाइन का मतलब। क्वारंटाइन कभी मरीज को नहीं किया जाता है, जो संदिग्ध होते हैं, जिनको खतरा हो सकता है, जो मरीज के साथ रहे हो, जो बाहर से आए हों इन्फेक्टेड जगह से, उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है या सलाह दिया जाता है, ठीक है। अब अलगाव या आइसोलेशन क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये बोले ना, दोनों बहुत अलग अलग वर्ड है, आपको एक लग रहा होगा। तो आइसोलेशन मरीज के लिए होता है फ्रेंड्स। आइसोलेशन में उन लोगों को अलग रखा जाता है जो पहले से ही बीमार होते हैं। ये संक्रमित लोगों को स्वस्थ लोगों से दूर रखता है, ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। यानी जो कन्फर्म हो चुका है कि जो संक्रमित है, जिसके अंदर बीमारी है, उसे आइसोलेट किया जाता है, ना कि जो संदिग्ध है, जो नॉर्मल है, उसे किया जाता है। नॉर्मल लोग क्या कहते हैं, क्वारंटाइन किया जाता है अगर कोई तरह शक है तो। और जो कन्फर्म हो चुके बीमार है, वायरस उनके अंदर है, तो उनको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो यह आइसोलेशन होता है फ्रेंड्स, इसे अलगाव कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं संपर्क ट्रेसिंग या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। यह उन लोगों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन की प्रक्रिया जो संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क में हो, ठीक है। यानी क्या होता है, पहचान जो मान लीजिए संक्रमित व्यक्ति संपर्क में रहते हैं, डॉक्टर या नर्स वगैरह जो बताएं अभी, इन संपर्कों में अधिकांशतः परिवार के सदस्य, सहयोगी, दोस्त या रोगी की देखभाल करने वाले व्यक्ति लोग रहते हैं। इन व्यक्तियों के स्वास्थ्य की निगरानी से संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल एवं उपचार करने में वायरस के संचरण को रोकने में मदद मिलती है। यानी क्या होता है, अगर इनकी स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे हम, तो क्या होगा, दूसरों को नहीं फैलेगा। क्योंकि मरीज की वजह से डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, लैब टेक्नीशियन हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है। तो इनको अगर हम बचा कर रखेंगे मास्क वगैरह से, तो दूसरे को नहीं फैलेगा। तो इसको संपर्क ट्रेसिंग कहते हैं या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब बात करें जनता कर्फ्यू क्या है,
ठीक है, जो 22 मार्च को हुआ था। तो जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू है, इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं है। आपको अपने खुद पालन करना है, खुद घर में रहना है, ठीक है। इसमें लोग स्वेच्छा से घरों में रहते हैं और दूसरों के संपर्क में आने से बचते हैं। बट पुलिस कुछ जगह क्या हुआ है, स्ट्रिक्ट हुई थी, क्योंकि ज़रूरी भी फ्रेंड्स, जब पब्लिक नहीं मानेंगे तो पुलिस को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा आज का इतना टॉपिक था। अब हम बताते हैं कि लॉकडाउन बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। तो जैसे फ्रेंड्स हम आपको बोले हैं कि ये 21 दिन का लॉकडाउन जो है, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इसलिए 21 दिन एकदम रखा गया कि 14 दिन मरीज के अंदर आ सकता है, 7 दिन में वो अगले दूसरे मरीज को दे सकता है, इसलिए 21 दिन का लॉकडाउन रखा गया है। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों पॉसिबिलिटी बन जा रही है लॉकडाउन बढ़ने की, क्योंकि हर जगह नए नए मरीज मिल रहे हैं, आना जाना बना हुआ है, लॉकडाउन का इफेक्ट पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, लॉकडाउन का पालन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। कुछ जगह लॉकडाउन फेल भी हो गए हैं, जैसे विदेश से कुछ लोग आए हैं, अभी दिल्ली में वो मिल गए हैं, कुछ जगह जो मरकज़ वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग जम्मू में फंस गए हैं, जैसे वैष्णो देवी गए हैं, फिर गुरुद्वारा में कुछ लोग फंस गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग फंस गए हैं, या कुछ लोग जानबूझ के भी कर रहे हैं, ठीक है। वो तो बाद में पुलिस वेरीफाई करेगी कौन सही है कौन गलत है, अभी हम किसी कुछ नहीं कह सकते हैं कौन सही कौन गलत। लेकिन जैसे क्या हो रहा है, कुछ अगर फंस जा रहे हैं, फिर बाहर निकल रहे बाद, जैसे मजदूर लोग क्या हुए, वापस लौटे थे दिल्ली वगैरह से, दिल्ली महाराष्ट्र अपने गाँव, तो वहाँ से भी क्या हुआ, लॉकडाउन को क्या किया गया, थोड़ा फेल कर दिया गया, फेल हो गया लगभग। क्योंकि लॉकडाउन का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, आप घर के बाहर निकले ही ना, किसी से कॉन्टैक्ट ही ना बनाए, तो वो लॉकडाउन होता है। तो फ्रेंड्स ये सब देखते हुए लग रहा है कि लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है। भले गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि अफवाह आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तब भी अफवाह की बात पहले ही फैल गया था कि लॉकडाउन लगेगा इंडिया में, तो गवर्नमेंट बार बार मना कर रही है ताकि पब्लिक पैनिक ना हो। और अभी भी गवर्नमेंट बार बार मना कर रही है कि लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा, बट अभी भी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है, क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरीके से क्या हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। कुछ पब्लिक की गलती है, कुछ गवर्नमेंट की गलती इसमें, क्योंकि आखिर विदेश से लोग क्यों आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है ना, गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। जब गवर्नमेंट ऑलरेडी एयरपोर्ट पर रोक लगा, तो कैसे विदेश से इतने लोग आ जा रहे हैं, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो कुछ गवर्नमेंट की गलती है, कुछ पब्लिक की गलती है, तो इसलिए लॉकडाउन पूरा नहीं हो पाया 100% इम्प्लीमेंट। तो हो सकता है कि लॉकडाउन अभी आगे बढ़ जाए, भले गवर्नमेंट बार बार मना करे कि लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आपको इतना अपडेट था। बाकी जो भी अफवाह है कि लहसुन खाने से, ये करने से, वो करने से होता है, तो फ्रेंड्स अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। कोरोना के बारे में किसी को 1% जानकारी भी नहीं, मैं यही कहूँगा। बस यही जानकारी है कि खांसी है या छींक आ रहा है, फिर बुखार है, सांस फूल रहा है, तो वो लोग टेस्ट करते हैं। बाकी इसके अलावा कोई जानकारी नहीं किसी को पूरे वर्ल्ड में। तो ठीक है, जो भी अफवाह फैली ये खाने से ठीक हो जाएगा, वो खाने से, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसको होना रहेगा उसको हो जाएगा, और जिसको नहीं होना नहीं होगा। आप लोगों से दूरी बनाए रखें, किसी से भी ज़्यादा नज़दीकी ना बढ़ाएं, ठीक है। बस यही मेरा सलाह है। तो यही बस आज इतना अपडेट था फ्रेंड्स, थैंक यू।